तेली भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाने वाली एक समुदाय है। इन्हें तेली, तेलकर और तैलकार आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। खाद्य तेल निकालना इनका पारंपरिक काम रहा है। हालांकि आधुनिक समय में ये अपने पारंपरिक काम को छोड़कर अन्य कृषि तथा नौकरी व्यवसाय भी अपनाने लगे हैं। अधिकांश तेली हिंदू होते हैं, लेकिन यह मुस्लिम और पारसी भी हो सकते हैं। हिंदू तेली को राठौर, साहू, घाची और गुप्ता कहते हैं। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। पारसी तेली को शनिवार तेली कहा जाता है। तेली को हिंदू समाज में वैश्य माना जाता है। आइए जानते हैं तेली जाति का इतिहास और तेली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अंग्रेजों के आगमन से पहले यह समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। इस समाज के लोग वरिष्ठ जमींदार और साहूकार कारोबारी रहे हैं। जहां भी ये प्रभावशाली रहे हैं, ये मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में तेली समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। तेल का व्यापार करने वाले तेली वैश्य कहलाए। जिन्होंने सुगंधित तेलों का व्यापार किया वह मोड़ बनिया कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी समुदाय से आते थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाची, छत्री, मोड़ तेली समाज से आते हैं। तेली जाति की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, जिनमें से प्रमुख मान्यताओं को इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। तेली शब्द की उत्पत्ति तैल या तेल से संबंधित है। संस्कृत के शब्द तलिका या तेल का अर्थ होता है तिलहन। तिलहन यानी तिल, सरसों आदि को पेर कर तेल निकालने के पारंपरिक व्यवसाय के कारण इस समुदाय का नाम तेली पड़ा। भगवान शिव ने किया तेली जाति की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव की अनुपस्थिति में माता पार्वती को घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उनके महल में कोई द्वारपाल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के मैल पसीनों से भगवान गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें दक्षिण द्वार पर सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश जी उन्हें पहचान नहीं पाए और महल में अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे भगवान शिव इतना क्रोधित हुए कि अपने तलवार से गणेश जी का सिर काट दिया और मस्तक को भी भस्म कर दिया। जब भगवान शिव अंदर महल में प्रवेश किए तो माता पार्वती ने तलवार पर रक्त लगा देखकर उनसे पूछा कि क्या हुआ। पुत्र की हत्या की बात जानकर माता दुखी हो गई और विलाप करने लगी। माता पार्वती ने गणेश जी को फिर से जीवित करने के लिए भगवान शिव से आग्रह किया, लेकिन मस्तक भस्म कर देने के कारण उन्होंने गणेश जी को दोबारा जीवित करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा, यदि कोई जानवर दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ मिले तो गणेश जी को फिर से जीवित किया जा सकता है। फिर एक व्यापारी महल के बाहर आराम कर रहा था। उसके पास एक हाथी था जो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा था। भगवान शिव ने अपने तलवार के प्रहार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन हाथी के मौत से हुए नुकसान के कारण व्यापारी जोर जोर से विलाप करने लगा। व्यापारी को शांत कराने के लिए भगवान शिव ने ओखली और मूसल की मदद से अब तक का अज्ञात यंत्र कोल्हू बनाया और तिलहन को पेर कर तेल निकालने की विधि बतलाई। व्यापारी कोल्हू की मदद से तेल पेरने लगा और तेली जाति का संस्थापक यानी पहला तेली कहलाया। अंग्रेजी साहित्यकार क्रूक ने मिर्जापुर में प्रचलित कथा का उल्लेख किया है। एक व्यापारी था, उसके 3 बेटे थे। उसके पास 52 महुआ के पेड़ थे। जब वह बूढ़ा और कमजोर हो गया तब उसने महुआ के पेड़ों का बंटवारा करने को कहा, लेकिन आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने पेड़ को नहीं बल्कि उसके उपज को बांटने का फैसला किया। जिन्हें पत्ती मिले उन पत्तियों को भट्टी में जलाया और भारभोज कहलाया। जिसके हिस्से में फूल मिला तो फूलों का रस निकालकर शराब बनाने लगा और कलार कहलाया। तीसरे के हिस्से में गुठली और फल आया, जिसे पेर कर वह तेल निकालने लगा और वही तेली जाति का संस्थापक बना। मंडला के राठौर तेली राठौर राजपूत होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से पराजित होने के बाद उन्हें तलवार और जनेऊ त्याग कर तेल व्यवसाय को अपनाना पड़ा। निमाड़ के तेली, जिनमें से कई धनी व्यापारी भी हैं, बताते हैं कि उनके पूर्वज गुजरात के मोड़ बनिया थे। उन्हें मुस्लिम शासन के दौरान आजीविका के लिए तेल पेरना पड़ा। 1911 में तेली समाज ने राठौर उपनाम अपनाया
और खुद को राठौर तेली कहने लगे। 1931 में उन्होंने खुद को राठौर वैश्य होने का दावा किया। फर्रुखाबाद के आर्य समाज सत्य भरत शर्मा द्विवेदी ने तेली जाति को वैश्य वर्ण साबित करने के लिए तेली वर्ण प्रकाश नामक पत्रिका प्रकाशित किया। तेली समाज के लोग आरंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मंदिरों को आपूर्ति करने के लिए तेल का उत्पादन किया करते थे। दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में मंदिरों और नगरों के उदय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े होने के कारण कुछ समुदायों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वह सामाजिक सीढ़ी में ऊपर जाने लगे। माली और तेली समुदायों का काम शहरों के लिए महत्वपूर्ण हो गया और वह इतने समृद्ध हो गए कि मंदिरों को दान देने लगे, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और मजबूत हो गई। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।